अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में आपको सॉलिड के बारे में पढ़वाया गया कि सॉलिड क्या होते हैं, इनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सॉलिड की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर आपको बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी क्रिस्टल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी डिस्कस होने जा रही है उसे सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल का नाम दिया जाता है। सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। तो सबसे पहले तो सिमेट्री के बारे में जान लें कि सिमेट्री होती क्या है, सिमेट्री कहते किसे हैं, सिमेट्री को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। क्रिस्टल्स की सिमेट्री। सिमेट्री को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटिशन ऑफ समथिंग और रिपीटिशन ऑफ समथिंग। कंसिस्टेंसी ऑफ और रिपीटिशन ऑफ समथिंग क्या मतलब हुआ? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो मुस्तकिल हो, जो बार बार रिपीट हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी और रिपीटिशन ऑफ समथिंग। कैसे एक्सप्लेन करें? मैंने क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताया था कि क्रिस्टल्स में पार्टिकल आर वेल ऑर्डर्ड, इसकी एक ख़ास तरतीब होती है। उस सिलसिले में आपको ये भी बताया गया था कि क्रिस्टल्स के प्रॉपर फेसेस होते हैं, इनके एजेस होते हैं और फिर इन एजेस के अंदर एंगल्स होते हैं, एंगल्स। ये सारी चीज़ें फेसेस, एजेस, एंगल्स क्रिस्टल्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। इनकी रिपीटिशन को हम सिमेट्री बोलते हैं, सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स। बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं, फेसेस, एजेस, एंगल्स। कैसे? आपको एग्जांपल दी थी क्यूबिक क्रिस्टल्स की। अगर इस एग्जांपल को स्टडी किया जाए तो वी केम टू नो, ये हमारे पास क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल। ये इसके एजेस हैं और ये इसके एंगल्स बनते हैं। अब देखा जाए तो ये एजेस क्रिस्टल्स के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं, हर तरफ रिपीट होते रहते हैं। ये एंगल्स इसमें बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये फेसेस इसमें बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक सिंपल सी। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि अगर हम इसको यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें इसके कुछ एजेस दिखाई दे रहे हैं, एजेस। ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो यही एजेस हमें यहाँ पे भी मिलेंगी, यहाँ पे एज, यहाँ पे एज और यहाँ पे एज। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये एज हमें यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो यही एजेस हमें इसी तरह पर यहीं पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी तरह इसमें जो एंगल्स बनेंगी, एंगल्स उनकी रिपीटिशन होगी। एंगल यहाँ पे बन रही है, अगर आप इसको रोटेट करें एंगल यहाँ पे बन रही है। अगर आप इसको रोटेट करें एंगल यहाँ पे वही सेम बन रही है, वही सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है, वही सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है, वही सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो फेसेस हैं, दिस इज़ द फेस,
ये फेस, ये फेस, ये फेस बार बार रिपीट हो रहे हैं क्रिस्टल के अंदर। इसी तरह एजेस, मैंने आपको बताया कि एजेस रिपीट हो रहे हैं, एज ए, एज बी, एच सी। इसी तरह अगर हम इसको रिपीट करें, एज ए, एच बी, एच सी। इसी तरह अगर इसको रिपीट करें, रोटेट करें, एज ए, एच बी, एच सी, इसकी रिपीटिशन हो रही है, रिपीटिशन। तो इस रिपीटिशन को सिमेट्री का नाम दिया गया है। ये क्रिस्टल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रिपीटिशन और सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इफ़ ए क्रिस्टल इज़ रोटेटेड बाय 360 डिग्री, rotated by 360 degree, it repeats the same appearance from all sides। जो भी साइड्स ले लें तो हर तरह से आपको ये एक जैसी दिखेंगी। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल का नाम दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर क्रिस्टल्स को हम, फॉर एग्जांपल ये हमारा एज ए हुआ, अगर सॉरी फेस ए हुआ, अगर हम इस ए फेस को रोटेट करें और इसकी रोटेशन ऐसे अमल में लाएं कि इसको 360 डिग्री पर रोटेट करें, इस तरह एक कंप्लीट रोटेशन दे दें, उसी जगह पहुंच गए हम जहां से स्टार्ट लिया था। तो अगर आप यहां से चलते हैं, इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, अब इसमें थोड़ा फ़र्क है, ये बराबर नहीं है, लेकिन वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी जो यहाँ पे नज़र आ रही है, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी जो यहाँ पे नज़र आ रही थी, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी, वही स्ट्रक्चर, वही यूनिट सेल्स वगैरह जो वहाँ पे दिख रहे थे, और उसी तरह यहाँ पर भी। क्रिस्टल्स को अगर रोटेट किया जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फेस है, अगर इसको हम इस तरह से रोटेट करें 360 डिग्री से, 360 डिग्री से, तो हमें हर तरफ ये सेम दिखेगा, सेम नज़र आएगी। इफ़ ए क्रिस्टल इज़ रोटेटेड बाय 360 डिग्री, इट रिपीट्स द सेम अपीयरेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। तो हर तरफ से ये एक ही जैसा दिखेगा। इस फिनोमेना को सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल हर तरफ से आपको एक जैसा दिखेगा। दिस इज़ कॉल्ड द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। चलें, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं जिनसे हम सिमेट्री की पहचान कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बारे में हमें पता चला कि क्रिस्टल का हर तरफ से एक जैसा देखे जाना, अगर 6 क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रोटेशन दी जाए। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में एक एलिमेंट है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। So how can we define a plane of symmetry? It is an imaginary line, or sorry, plane by which a crystal can be divided into equal halves such that one half is the exact mirror image of the other half. क्या मतलब हुआ इस बात का? What is plane of symmetry? किस तरह से डिफाइन किया? It is an imaginary plane by which a crystal can be divided into equal halves such that one half is the exact mirror image of the other half. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल को आपने यहाँ से काट डाला, डिवाइड कर दिया। अब ये जो इस तरफ वाला टुकड़ा आपको मिलेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरफ वाले टुकड़े की तरह दिखेगा। आपने क्रिस्टल को लिया,
क्रिस्टल को यहाँ से काटा, ये एक इमेजिनरी प्लेन है, काटते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन। एक दरमियानी हिस्सा है, यहाँ से क्रिस्टल को काटा तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल इस हिस्से जैसा दिखेगा। आपने क्रिस्टल लिया, यहाँ से इसको काटा इस तरह से, तो वो वाला हिस्सा एग्जैक्टली इस नीचे वाले हिस्से की तरह दिखेगा। तो ये एक इमेजिनरी प्लेन है जिसके ज़रिए अगर हम क्रिस्टल को काटें तो क्रिस्टल दो ऐसे हिस्सों में बट जाएगा कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से की बिल्कुल मिरर इमेज कहलाएगा। मिरर इमेज कहलाएगा यानी बिल्कुल दोनों एक जैसे दिखेंगे। रिमेंबर दैट इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन। हम काटते नहीं हैं, लेकिन ये क्रिस्टल्स में कुछ जगह होती हैं जिनसे अगर हम क्रिस्टल को तोड़ें काटें तो क्रिस्टल बिल्कुल उसी तरह दिखते हैं जिस तरह दूसरा हिस्सा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास क्रिस्टल है, हमने इसको यहाँ से काट डाला ऐसे, ये हमारे पास एक प्लेन बना, ये एक ऐसा प्लेन बना कि अगर हम क्रिस्टल को यहाँ से काट लें, डिवाइड कर लें, तो ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली इस दूसरे हिस्से जैसा दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, तो एग्जैक्टली दे विल बी सेम इन अपीयरेंस। तो पहला एलिमेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसी जगह जहाँ से क्रिस्टल को दो ऐसे बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सके जिससे वो ऐसे टुकड़े बन जाएं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। याद रखें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी क्रिस्टल में। अगर हम क्रिस्टल को काटें, क्रिस्टल को हम यहाँ से भी काट सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी बन सकती है। क्रिस्टल को हम यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है। तो क्रिस्टल्स में ऐसी जगह एक से ज़्यादा होंगी जिससे ज़रिए अगर क्रिस्टल्स को काटा जाए तो वो सेम अपीयरेंस शो करेंगे। So this is called plane of symmetry. सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स यानी क्रिस्टल के अंदर एक जैसे होने की रिपीटिशन। उसके बारे में हमारी डिस्कशन हो रही है, सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। आपको बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। दूसरा एलिमेंट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। So what is axis of symmetry? It is an imaginary line drawn through the crystal if a crystal is rotated by 360 degree through this line, crystal possesses same appearance. Axis of symmetry. सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चलो हम यहाँ से इसको एक्सिस को स्टडी कर लेते हैं।
चलो ये हमारे पास एक्सिस हुआ, एक लाइन ड्रा की हमने, लाइन यहाँ से लाइन ड्रा की, इस तरफ लाइन खींची। अब क्रिस्टल को पकड़ हम रोटेट कर रहे हैं, तो इधर से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह क्रिस्टल देखेगा वही अपीयरेंस यहाँ से भी शो करेगा, वही अपीयरेंस यहाँ से भी शो करेगा, वही अपीयरेंस यहाँ से भी शो करेगा, 360 डिग्री पे रोटेशन। तो ये जो आपको दरमियान में एक्सिस नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, एक फ़र्ज़ी सी लाइन है, तस्वराती लाइन है, हकीकी नहीं है। drawn through the crystal. If a crystal is rotated by 360 degree through this line, the crystal possesses same appearance. जो appearance आपको crystal में यहाँ नज़र आएगी, अगर आप इसको रोटेट करें तो वो अपीयरेंस यहाँ भी नज़र आएगी, वो यहाँ भी नज़र आएगी, वो यहाँ भी नज़र आएगी, वो यहाँ पे भी। इसी तरह ये लाइन हम यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, इधर से भी ड्रा कर सकते हैं, इधर से भी अगर ये लाइन हम ड्रा करें तो अगर क्रिस्टल को रोटेट करें 360 डिग्री पे तो यू कैन सी द सेम अपीयरेंस फ्रॉम ऑल द साइड, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर तरफ से आपको एक जैसा दिखेगा क्रिस्टल। सो दिस इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो जैसे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया कि ये एक से ज़्यादा जगहों पे बन सकता है, इसी तरह हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, एक से ज़्यादा जगहों पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकता है। ओके, डायग्राम के ज़रिए इसको प्रेजेंट करें, सिंपल सी प्रेजेंटेशन है इसकी। देखिए ये हमारे पास क्रिस्टल है, क्यूब में चूँकि हर एजेस बराबर बराबर होते हैं, फेसेस एक जैसी होती हैं, इसीलिए मैं बार बार क्यूब को ड्रा कर रहा हूँ आपके सामने। ये हमारे पास क्रिस्टल है। चलिए ये हमारे पास एक्सिस हुआ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ से पकड़ के क्रिस्टल को घुमाएं, 360 डिग्री पर रोटेट करें तो हर तरफ से सेम दिखेगा। जौन सा यूनिट सेल आपको उसमें यहाँ पे नज़र आएगा, वही उसी किस्म का यूनिट सेल आपको इधर भी नज़र आएगा, उसी किस्म का यूनिट सेल आपको किसी और साइड पे भी नज़र आएगा। हर तरफ से इसकी अपीयरेंस सेम होगी, सेम। वो यहाँ पे भी नज़र आएगा, हर तरफ एक ही जैसा दिखेगा। यहाँ से भी हम एक्सेस को ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सेस को ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सेस को ड्रा कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा जगह ऐसी होती हैं जहाँ से हम इनको रोटेट कर सकते हैं और क्रिस्टल हमारे पास सेम अपीयरेंस शो कर सकती है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक जैसे का होना, इसका मतलब क्या हुआ? हर तरफ से एक जैसा दिखेगा। इस एक जैसे के इजहार के लिए हमें किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है? तो इसके लिए हमें एलिमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहला एलिमेंट आपको बताया गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा एलिमेंट बताया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थर्ड एलिमेंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। Center of symmetry, that is the third element in the symmetry. So how will you define it? The point at the center of the crystal equidistance, इन इक्वल डिस्टेंस, बराबर फासले पर हो, फ्रॉम टू अपोजिट सरफेस फेसेस। हाँ, सिंपल सी बात है, जैसे उधर आपको समझाया गया क्रिस्टल के बारे में। चलो दोबारा इस तरह एक डायग्राम के ज़रिए ये समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, हमने क्यूबिक शेप ड्रा की, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ड्रा किया। अब ये पॉइंट इस फेस से और ये फेसेस जो अपोजिट फेसेस हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट इस फेस से और इस फेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। सो पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस से बराबर के फासले पर। ये हमने लिया क्रिस्टल, यहाँ पर ड्रा किया एक पॉइंट सेंटर में
ये पॉइंट दिस वन इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस फेस एंड फ्रॉम दिस फेस, फ्रॉम दिस फेस एंड फ्रॉम दिस फेस। तो देखो एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, बिल्कुल बराबर फासले पर ये पॉइंट पड़ रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ से अगर आप इसको काउंट करें सेंटर ऑफ सिमेट्री इस फेस से और इस फेस से, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो हमेशा सेंटर पॉइंट एक होगा, सेंट्रल पॉइंट विल बी वन। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज वन, ये हमेशा क्रिस्टल के अंदर एक होगा। पहले दो एलिमेंट्स के बारे में बताया कि दे में कैन बी मोर देन वंस, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक दफ़ा होगा, ऑलवेज वंस, एक ही जगह होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री के। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स को अगर 360 डिग्री पर रोटेशन दी जाए, 360 डिग्री के बारे में आपको बताया गया, यहाँ से स्टार्ट ले लें, इसको रोटेट करें रोटेट करें रोटेट करें, 360 पूरा चेक कर दिया, तो हर तरफ से क्रिस्टल एक जैसा दिखता है। एक जैसा दिखता है ज़रूर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इसका पता कुछ एलिमेंट्स से पता चलता है। वो एलिमेंट्स कहलाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और वो एलिमेंट कहलाते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। वहाँ पे डायग्राम्स के ज़रिए भी शो किया गया इसके बारे में। तो क्रिस्टल्स के अंदर एजेस का, फेसेस का, एंगल्स का रिपीट होना, कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटिशन, कंसिस्टेंसी और रिपीटिशन इन द क्रिस्टल, दैट इज़ कॉल्ड symmetry of the crystals. तो ये क्रिस्टल की पहली प्रॉपर्टी हुई कि क्रिस्टल्स की सिमेट्री क्या होती है, ये एक जैसे दिखते हैं, कैसे एक जैसे दिखते हैं, उनके बारे में हमारी डिस्कशन हो रही है। चलें क्रिस्टल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो कुछ टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स हैं, यू कैन आस्क मी, बुक देख लें, अच्छी तरह स्टडी कर लें, जहाँ पे समझ नहीं आती तो पूछ लें, खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगी, ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे। हम पढ़ाएंगे, उसे सुनोगे तो कम पॉइंट आपके क्लियर होंगे। प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो स्टार्ट में भी इस पर डिस्कशन हुई कि ज्योमेट्रिकल शेप से क्या मुराद है। पार्टिकल्स आर वेल ऑर्डर अरेंज 3 डायमेंशनल स्पेस में पार्टिकल्स की एक ज़बरदस्त तरतीब होती है क्रिस्टल्स के अंदर। तो इसके बारे में आपको बताया कि प्रॉपर एज लेंथ होगी, प्रॉपर एज लेंथ होगी, प्रॉपर एंगल्स होंगे एंड फेसेस, प्रॉपर फेसेस होंगी। इन सारी बातों का क्या मतलब है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ऑगस्ट ब्रेविस, उन्होंने एज लेंथ और एंगल्स के बेस पर, एज लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल्स, इसके बेस पर क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशन की, जिसको ब्रेविस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ऑफ क्रिस्टल क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्रिस्टल्स को तकरीबन 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ब्रेविस ने, ऑगस्ट ब्रेविस ने, ब्रेविस की क्लासिफिकेशन के मुताबिक क्रिस्टल्स की तकरीबन 7 टाइप्स बनती हैं। चंद एक नाम मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ ताकि प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स का आपको पता चल सके। पहली क्लास थी ब्रेविस की क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल्स। दूसरी थी टेट्रागोनल, तीसरी आर्थोरोम्बिक, राम्बोहेड्रल, इसी तरह मोनोक्लिनिक, 6th वन हेक्सागोनल, और 7th वन दैट इज ट्राइक्लिनिक।
इन 7 क्लासेस में किस क्रिस्टल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल्स। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ क्यूबिक की। क्यूब के बारे में उसने कहा कि एज लेंथ ए मस्ट बी इक्वल टू एज लेंथ बी मस्ट बी इक्वल टू एज लेंथ सी। इसी तरह उन्होंने बताया कि एंगल अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू एंगल बीटा विच मस्ट बी इक्वल टू एंगल गेमा विच मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रेविस की क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगस्ट ब्रेविस ने क्रिस्टल्स को क्लासिफाई किया। क्यूबिक क्रिस्टल्स में क्या होगा, क्यूब की पहचान क्या होगी कि तीनों एजेस लंबाई में बराबर होंगी, खा कम खा ज़्यादा लेकिन लंबाई में बराबर। इसी तरह एंगल अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गेमा, तीनों एंगल बराबर होंगे और ये आखिर में 90 डिग्री के बराबर होंगे। इस तरह बाकी क्रिस्टल्स में भी एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेस पर अगस्ट ब्रेविस ने क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशन की, जिसे ब्रेविस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद क्या है, प्रॉपर एज लेंथ हो, प्रॉपर एंगल्स हों इंटरफेशियल एंगल्स और उसके प्रॉपर फेसेस बनते हों, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स फॉर क्रिस्टल्स। ये शेप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। समझाने के लिए मैं एक दो शेप यहाँ पे ड्रा किए देता हूँ ताकि आपको पता चले। क्यूब तो कई दफ़ा मैं ड्रा कर चुका कि हर तरफ से एक जैसा आप ड्रा करने की कोशिश करें। ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल स्पेस में हम इसको सही तरह से ड्रा भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ा है, बीटा है, अल्फ़ा ए है, बी है, सी है, हम शो नहीं कर सकते इसको इक्वल यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गेमा। सो इस तरह अगर ये क्यूब हुआ तो ये हमारे पास टेट्रागोनल हुआ। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, मैं आपको ड्रा करके बताऊं। आपको शेप एक दूसरे से डिफरेंट दिख रही हैं। नाउ यू कैन सी इट ओवर हियर, यहाँ पे भी आपको एजेस नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी द एजेस। यहाँ पे भी आपको इंटरफेशियल एंगल दिख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपको एजेस दिख रहे हैं, इंटरफेशियल एंगल्स दिख रहे हैं। तो ये क्रिस्टल्स की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड वन एंगल, सो दे हैव प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स। एक शेप दूसरी शेप से डेफिनेटली डिफरेंट होगी। क्यूब टेट्रागोनल से डिफरेंट होगी, टेट्रागोनल आर्थोरोम्बिक से, आर्थोरोम्बिक रंबोहेड्रल से। इस तरह मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो ये प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद है। ये नाम याद रखने हैं क्योंकि आगे जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कभी हम कब बोलेंगे क्यूब, कभी बोलेंगे टेट्रागोनल, कभी बोलेंगे आर्थोरोम्बिक, रंबोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इन बातों से मुराद क्या है, इनका मतलब क्या है। चलें एक और प्रॉपर्टी क्रिस्टल की डिस्कस कर लेते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट के लिए बारे में मैं सबसे सिंपल टर्म आपको इस तरह से पढ़ रहा हूँ, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाऊँ। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप जानते हैं कि जब हमारे पास कोई सॉलिड हो और वो चेंज हो रहा हो लिक्विड में, तो जिस टेम्परेचर पर वो चेंज हो रहा हो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। जो टेम्परेचर चाहिए उसको सॉलिड को लिक्विफाई करने के लिए, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड रिमेंबर दैट मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटी सी सिंपल सी। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड। नाउ यू नो दैट बना हुआ है किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से। हमारे पास सोडियम है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। इस तरह से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, ये पूरा भरा हुआ है। नाउ मेल्ट होगा तो क्या होगा, सॉलिड होगा तो ये अपनी जगहों पर फिक्स रहेंगे, चिपके रहेंगे, मजबूती से जुड़े रहेंगे।
मेल्ट होगा तो अपनी जगह छोड़ेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आयंस अपनी जगह छोड़ेंगे, अगर इनको जगह छोड़ने के लिए मेल्ट होने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, तो डेफिनेटली इनको भी इतना ही टेम्परेचर चाहिए, इनको भी इतना ही टेम्परेचर चाहिए, इनको भी इतना ही टेम्परेचर चाहिए, इनको भी इतना ही टेम्परेचर चाहिए। कोई 1 डिग्री कम या ज़्यादा नहीं हो सकती इनको अपनी जगह छोड़ने के लिए। तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टल पोजेसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा शार्प होगा। ऐसा एमआरफीएस सॉलिड्स में नहीं हो सकता। मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप कोई प्लास्टिक लेते हैं, कोई ग्लास लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अगर आप इसको पिघलाना चाहें, इसको मेल्ट करना चाहें, तो अगर ये जगह 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करती है तो दिस में मेल्ट एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बात पहुंच जाएगी, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक बात पहुंच जाएगी। नाउ यू कैन सी इट ओवर हियर, अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एमआरफीएस सॉलिड्स टू मेल्ट डाउन। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फिक्स्ड, शार्प, नोकीला, तेज़ एक मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट फॉर क्रिस्टल्स। So that is called a sharp melting point. सो क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन हो रही है। आपको बताया गया कि क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ तक ही ये चैप्टर महदूद रखा गया है। आपको पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताया गया, फिर एमआरफीएस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया, इनकी एग्जांपल्स के बारे में बताया गया, सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स के बारे में बताया गया। आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्लीवेज प्लेन। सो सिंपल डिफिनीशन है, द सरफेसेस फॉर्म्ड when crystals are broken down are the places from where crystal can be easily broken down. The surfaces form when crystals are broken down. क्रिस्टल्स को आपने तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, आप देखेंगे जो तोड़ने के बाद जो सरफेस बन जाए, दैट सरफेस इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। क्लीव दरार पड़ने की जगह, टूटने की जगह, क्रिस्टल जहाँ से टूट रहा है वो जगह, आर द प्लेसेस, वो